हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। जनरल साइंस एंड बायोलॉजी के सीरीज को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने 200 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चंस जितने भी मैं इस सीरीज में, हमारा टारगेट 700 से 800 क्वेश्चन डिस्कस करने का है। तो ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स में किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गोइटर इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। गोइटर जो डिजीज है वो किस वजह से होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। तो ये कौन से एरिया में प्रिवेलेंट है? कोस्टल एरिया, हिली एरिया, डेजर्ट एरिया, या फिर नन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन बी, हिली एरिया। जो गोइटर है वो हिली एरियाज में जो है ज्यादा प्रिवेलेंट है, क्योंकि किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी से। ठीक है, जो थायराइड हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, उसकी इरेगुलर अमाउंट में रिलीज होना, उसके वजह से जो है हमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, जिसके वजह से क्या होता है? गोइटर। नाउ नेक्स्ट, आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड जो आर्टिफिशियली किया जाता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डायलिसिस, हेमोलाइसिस, ऑस्मोसिस, या फिर पैरालाइसिस। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन ए, डायलिसिस। ठीक है, जब हमारी किडनी वर्क करना बंद कर देती है तो उस केस में जो है डायलिसिस पेशेंट्स के साथ किया जाता है, जिसमें जो ब्लड की प्यूरिफिकेशन है वो आर्टिफिशियली मशीन के द्वारा की जाती है। तो उसको क्या कहते हैं हम? डायलिसिस। नाउ नेक्स्ट, नॉर्मल हेमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ एन एडल्ट मैन इज। जो नॉर्मल एक एडल्ट मैन है उनके अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन का कितना कंटेंट होगा? 5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, 7 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, 14.5 ग्राम पर 100, या फिर 18.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन सी, 14.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड फॉर अ नॉर्मल एडल्ट मैन। ठीक है, नॉर्मल हेमोग्लोबिन का लेवल यही होता है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल कंटेन ऑल द एसेंशियल एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड होता है हमारा एसेंशियल वाला, वो इनमें से कौन से फूड में होता है? राइस, एग, मिल्क, या फिर सोयाबीन। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन डी, सोयाबीन के अंदर जो है हमारे सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। वैसे तो टोटल जो है हमारी बॉडी को 20 तरीके के डिफरेंट अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट उनमें से कौन है? 9 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो सारा जो भी है, जैसे आपके आ गया इसमें हिस्टिडीन, आइसोल्यूकिन, ल्यूकिन, ये सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स के अंदर आते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंदर। तो एग्जाम्पल क्या हो गया आपका इसमें? सोयाबीन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल के अंदर हमने अब तक के सारे पीडीएफ्स को अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके सारा पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी हम थोड़े टाइम पे उसमें अपलोड कर देंगे। नाउ क्वेश्चन इज, नेम ऑफ द वेसल विच डिलीवर्स द न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम स्टोमक एंड इंटेस्टाइन टू लीवर। कौन सा वेसल जो है जो न्यूट्रिएंट रिच फूड को स्टोमक से लेके इंटेस्टाइन एंड लिवर तक लेके जाते हैं? लेफ्ट हेप्टिक आर्टरी, हेप्टिक वेन, राइट हेप्टिक आर्टरी, या फिर हेप्टिक पोर्टल वेन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, हेप्टिक पोर्टल वेन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले अ रोल इन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क रिलीज होती है बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए, वो इनमें से उसमें कौन सा हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होता है? एड्रेलिन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, या ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही जो है वो मिल्क रिलीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ पे बनता है? ये ब्रेन में बनता है, इनसाइड द हाइपोथैलेमस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है हमारे बॉडी में, उसका सेंटर क्या है? सेरेब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कोड, या फिर नर्व सेल। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन सी, स्पाइनल कोड। ठीक है, जो भी हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होता है बॉडी का, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेंटर कौन है उसका? स्पाइनल कोड। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन जो है बॉडी का सडन जो है, एक ये होता है कि सडन किसी भी स्टिमुली को लेके हम सडन हमारा रिएक्शन क्या होगा। लाइक जैसे हम गलती से चाय में हमने हाथ डुबा दी, तो उस केस में हमें गर्म लगता है, तो हम बिल्कुल झटके से अपने हाथ को वहां से हटाते हैं। तो ये क्या है? एक सडन आपका बॉडी का जो है वो रिएक्शन है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। और उसका सेंटर कौन होता है? स्पाइनल कोड। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोगुलेटरी सेंटर, ठीक है, इन द बॉडी ऑफ होम्योथर्मिक एनिमल एंड मैन इज फाउंड इन। थर्मोगुलेटरी सेंटर जो है मैन और एनिमल्स में कहाँ पे पाए जाते हैं? स्किन, डाइसेनफेनॉन, हाइपोथैलेमस, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपका कहाँ पे होता है? ब्रेन में। तो इसी के अंदर आपका कौन सा सेंटर पाया जाता है?
थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। और ये थर्मो रेगुलेशन होता क्या है? थर्मो रेगुलेशन एक तरीके का प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस है जो हमें अलाउ करता है, मतलब ह्यूमन बॉडी को या फिर जो होम्योथर्मिक एनिमल्स हैं उनको अलाउ करता है कि वो अपना इंटरनल जो उनका बॉडी का टेम्परेचर है उसको क्या करें, मेंटेन करके रखें, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है उसके लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि ब्रेन में होता है, वही जो है रेगुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है? सबसे पहले ये भी आपका ब्रेन में ही होता है, ठीक है। ये पी शेप का होता है, मटर पी शेप का होता है, बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। और जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उसके जस्ट नीचे होता है ये, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट वाइट ब्लड कॉर्पसेस इज, सबसे बड़ा ब्लड कॉर्पसेस वाइट में कौन सा है? इसमें लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या फिर एरिथ्रोसाइट? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन बी, जो मोनोसाइट्स है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है वो वाइट ब्लड कॉर्पसेस है, ठीक है। तो वाइट ब्लड कॉर्पसेस को ही हम लोग जो है WBC बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल। तो टोटल कितने तरीके के WBC होते हैं? 5 टाइप के टोटल WBC होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, एजिनोफिल्स, बेजोफिल्स एंड मोनोसाइट, जिसमें जो आपका मोनोसाइट है वो सबसे बड़ा WBC है। मोनोसाइट्स का काम क्या है? ये आपको इन्फेक्शन से डिफेंड करती है। कैसे? बाय क्लीनिंग अप डैमेज सेल, जितने भी डैमेज सेल होते हैं, ठीक है, उनको क्लीनिंग करती है ये बेसिकली, ठीक। और इसी तरीके से हमें क्या करती है? इन्फेक्शन से जो है वो डिफेंड करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टेस्ट ट्यूब बॉडी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बॉडी में क्या है आपका? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन होता है ओवा का और जो डेवलपमेंट होती है आगे फर्दर, वो कहाँ होती है? टेस्ट ट्यूब में ही होती है। ये बॉडी नहीं, बेबी होगा, ठीक है, ये मैं करेक्ट कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट, fertilization of ova takes place in test tube while development of embryo occurs in uterus। इसमें क्या है? जो ओवा का फर्टिलाइजेशन है ओवम का, वो आपका टेस्ट ट्यूब में होगा, लेकिन जो एम्ब्रायो के आगे फर्दर जो बेबी की डेवलपमेंट है वो कहाँ होगी? यूटरस में होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन यूटरस व्हाइल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन टेस्ट ट्यूब। फर्टिलाइजेशन आपका यूटरस में ही होगा, लेकिन फर्दर डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब में होगा। नाउ डेवलपमेंट ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन टेस्ट ट्यूब विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, ठीक। जिसमें क्या होगा? जो फर्टिलाइजेशन होगा वो आपका टेस्ट ट्यूब में होगा, लेकिन फर्दर जो एम्ब्रायो की डेवलपमेंट होगी वो आपका कहाँ पे होगी? वो आपके यूटरस में ही होगी, फीमेल के बॉडी में ही होगी, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी? बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लीवर, सेलिवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन सी, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपके बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, क्योंकि ये पी शेप का होता है और कहाँ पे होता है? ब्रेन में, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के जस्ट नीचे, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट? कैल्शियम, इसमें से कौन सा जो है कैल्शियम का गुड सोर्स नहीं है? राइस, रेगी, स्किम्ड मिल्क या फिर एग? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन ए, राइस। राइस जो है आपका कैल्शियम का गुड सोर्स नहीं है, ठीक है। नाउ मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न। जो भी न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी जो मदर की मिल्क होती है वही कंप्लीट डाइट होती है, बट इट इज लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बट उसमें क्या नहीं होता है आपका? इसमें से आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन ए, मदर्स की मिल्क में आयरन नहीं होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नोन टू बी हेल्पफुल इन कोपिंग विथ स्ट्रेस? हमें स्ट्रेस से कोप करने के लिए, स्ट्रेस से लड़ने के लिए कौन सा हार्मोन इसमें से हेल्प करती है? मेलाटॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर सेरोटोनिन? क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन जो है वो हमें स्ट्रेस से डील करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो जब किसी को डिप्रेशन वगैरह की बीमारी होती है तो उनके अंदर जो है सेरोटिन हार्मोन का ही जो है वो डेफिशिएंसी होता है, वो रिड्यूस हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली हैप्पीनेस के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स के लिए भी कौन सा हार्मोन कंट्रीब्यूट करता है आपको? सेरोटोनिन हार्मोन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड? थायराइड, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट नहीं करता है? थायरोक्सिन, ये तो नहीं होगा। ट्रायोडोथायरोनिन,
कैल्सिटोनिन या फिर थाइमोसिन। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन डी। थाइमोसिन जो है वो आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो नहीं रिलीज करता है। ठीक है, तो थाइमोसिन है क्या? ये एक तरीके का प्रोटीन है। ठीक है, और ये कौन सा हार्मोन आपका रिलीज करता है? ये आपका थाइमस ग्लैंड जो है ये आपका सिक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन हार्मोन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज नहीं करता है। ठीक, थाइमस ग्लैंड आपका थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करता है, और थाइमोसिन है क्या? एक तरीके का प्रोटीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल्स इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए? ठीक है, सेल के कौन से ऑर्गेनेल्स में जो है वो डीएनए कंटेन होता है अदर देन न्यूक्लियस? क्या ऑप्शन है आपका? सेंट्रॉइड, गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम्स या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डीएनए होता है। ठीक, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, और लाइजोसोम को क्या कहते हैं? लाइजोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। नाउ नेक्स्ट, द सेलुलर एंड मॉलिकुलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन एज। ठीक है, जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ की जो सेल्यूलर या फिर मॉलिकुलर कंट्रोल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस, एजिंग, डीजेनरेशन या फिर नेक्रोसिस। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन ए, एपोप्टोसिस। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जिस सेल का अब आगे फ्यूचर में कोई यूज नहीं है, नो लॉन्गर नीडेड है, तो वो सेल क्या होता है? वो सेल सुसाइड कर लेता है एक तरीके से। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्ड सेल डेथ, और इसको हम लोग क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? एपोप्टोसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब्सटेंस विच इज मोर देन 80% इन द सेल। इसमें से कौन सा सब्सटेंस है जो 80% से ज्यादा प्रेजेंट होता है सेल के अंदर? प्रोटीन, फैट, मिनरल या फिर वाटर। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन डी, वाटर। वाटर का कंटेंट जो है वो सेल में 80% से भी ज्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज विच इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, एंटायर कंटेंट जो होता है किसी भी लिविंग सेल में उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक, प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइजोसोम्स। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन बी, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, किसी भी जो लिविंग सेल होती है उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अलावा क्या कंटेन होता है? ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई भी किसी भी लिविंग सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक, प्रोटोप्लाज्म के ही जो अंदर है वो क्या पाया जाता है आपका? साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है। तो साइटोप्लाज्म पर न्यूक्लियस बनके क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, of the four landmark in medical history given below, which was the first to take place? ठीक है, इनमें से चारों में से सबसे पहले क्या हुई थी? ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बाईपास सर्जरी, टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर प्लास्टिक सर्जरी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो लैंडमार्क अचीवमेंट है वो मेडिकल हिस्ट्री में सबसे पहले हुई थी इन चारों में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कंडीशन दैट नीड टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी फॉर रेमेडियल एक्शन इन इंडिया टुडे इज। ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है, और हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत किसको है? सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी में किसको रखने की ज़रूरत है इनमें से? स्कर्वी, पिकेट्स, ज़ेरोफाइथैल्मिया या फिर पेलेग्रा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ज़ेरोफाइथैल्मिया। ओके, ज़ेरोफैल्मिया क्या है? ये एक तरीके का आई डिसऑर्डर है, आईज की डिजीज है, जिसमें क्या, ये किस वजह से होती है? विटामिन ए की जो है डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है, तो इसमें आपका परमानेंट ब्लाइंडनेस तक हो सकता है। ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है जो इंडिया के अंदर सबसे टॉप प्रायोरिटी में हमें देखी जानी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। जो स्कर्वी होती है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है आपका? स्कर्वी। सिम्टम्स बेसिकली क्या है? जो आपके गम्स होते हैं, मसूड़े, उसमें क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है या फिर ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी व्हेन आयोनिक करंट ट्रेवल्स अलोंग द नर्व सेल। जब आयोनिक करंट जो है हमारे नर्व सेल से ट्रेवल करती है तो उस टाइम में हमारे बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इनसाइड द बॉडी। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग द इमेजेस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड। इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के इमेजेस को ऑब्टेन करता है उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसको हम लोग बोलते क्या है? ईसीजी, एनएमआर, एमआरआई या फिर एक्सरे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी,
MRI, इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ठीक है, इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ MRI, जो हमारे बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड्स के प्रोड्यूस होने से होता है, जो हमारे बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स का इमेज क्रिएट करती है, ठीक है, मल्टीपल इमेजेस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर? ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट में इनमें से क्या यूज होता है? आयोडीन 131, फॉस्फोरस 32, सोडियम 24 या फिर कोबाल्ट 60। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम 24। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? विटामिन ई हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, व्हीट जम ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, व्हीट जम ऑयल, ठीक है, इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई। नाउ नेक्स्ट, इट बिगिंस एज अ सिंगल सेल एंड ग्रो इनटू अ मर्सीलेस डिजीज दैट क्लेम्स मिलियंस ऑफ लाइव्स ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है, but scientists are steadily unlocking its mysteries and the fight against it may now have reached a dramatic turning point. Now discoveries promises better therapies and hope in the war against the disease referred in above quotation is cancer, AIDS, tuberculosis या Alzheimer। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कैंसर, ठीक है। ये पहले शुरुआत होती है इसमें सिंगल सेल से, बाद में जो है इसमें जो ग्रोथ होती है कैंसरस सेल की वो मर्सीलेस होती है, तब एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, ठीक है। तो अब हमें काफ़ी सारी थेरेपीज़ हमने डेवलप कर ली है जो इस बीमारी को लड़ने में हमें हेल्प कर रही है। काफ़ी सारी मेडिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं इस डिजीज़ को लेके। तो वो कौन सी डिजीज़ है आपकी? कैंसर। नाउ नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम जो है वो किस वजह से होता है? ठीक है, मोनोजोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम, ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम, एन एक्स्ट्रा क्रोमोजोम इन मेल या फिर एन एक्स्ट्रा क्रोमोजोम इन फीमेल। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन बी, ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम। वैसे नॉर्मल बॉडी में हमारे कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं? नॉर्मल बॉडी में हमारे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। तो एक पेयर में कितने क्रोमोजोम हो गए? 2, तो टोटल आपके 46 क्रोमोजोम होते हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारा 21st पेयर वाला क्रोमोजोम होता है उसके अंदर 2 की जगह 3 होते हैं, ठीक है। मतलब जनरली XY होता है या XX होता है, ठीक। तो नॉर्मली यहाँ पे 2 की जगह क्या होंगे? 3 होंगे। सपोज करो XX है या XXY है, ठीक, ये ऐसे है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपको? ये डाउन सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है? बर्थ डिफेक्ट्स यूजुअली देखने को मिलता है, लर्निंग प्रॉब्लम्स होती है, फेशियल फीचर्स आपको डिफरेंट दिखेगा थोड़ा, या फिर किसी को विजन या हियरिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ मेंटल डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती है, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम जो है वो बच्चे को फेस करना पड़ सकता है, ठीक। तो ये एक एबनॉर्मल जैसी सिचुएशन है, ठीक है। तो नॉर्मली ये नहीं होती है, एक तरीके का डिजीज ही है ये भी। नाउ नेक्स्ट, क्विनीन द इफेक्टिव मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के ट्रीटमेंट में हमें क्या हेल्प करता है? क्विनीन, ठीक, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं? बार्क ऑफ सिनेमन, बार्क ऑफ सिंचोना, लीव्स ऑफ ओसिमम या फिर बार्क ऑफ एसिशिया कैटेचू। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बार्क ऑफ सिंचोना ट्री से जो है हमें क्विनिन हमें एक्सट्रैक्ट होती है, जो हमें मलेरिया में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अ स्टूडेंट फील डिफिकल्टी इन रीडिंग द बुक ऑन द टेबल बट रीड्स द वर्ड रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक। किसी स्टूडेंट को अगर बुक रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन जो ब्लैक बोर्ड में लिखा है उसको वो इजीली पढ़ पा रहा है, इसका मतलब नज़दीक की चीज़ देखने में दिक्कत हो रही है और दूर की चीज़ उसको क्लियर दिख रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? हर साइड डिफेक्ट इज लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, एस्टिग्मेटिज्म या फिर कलर ब्लाइंडनेस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग मतलब लॉन्ग वाली इमेज सही दिख रही है, जो आपकी नज़दीक वाली इमेज है वो आपको देखने में डिफिकल्टीज हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्ग साइटेडनेस। नाउ नेक्स्ट, वैकेशन, वैक्सीनेशन इन्वॉल्व्स, वैक्सीनेशन का क्या मतलब होता है? इनमें से इंजेक्टिंग द बॉडी विथ मटीरियल दैट स्टिमुलेट्स द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ऐसी चीज़ बॉडी में इंजेक्ट करना जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करे, या फिर इंजेक्टिंग द बॉडी विथ मटीरियल दैट स्टिमुलेट्स द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीजन, द यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टू क्योर अ डिजीज, या फिर यूज टू एंटीबायोटिक्स टू क्योर अ डिजीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, इंजेक्टिंग द बॉडी विथ मटीरियल दैट स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, बॉडी को हमारे स्टिमुलेट करता है कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने को, ठीक है, सो दैट कि उस बीमारी के अगेंस्ट जो भी वो वायरस या बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट जो है क्या हो, बॉडी में अपने आप एंटीबॉडीज डेवलप हो जाए जो कि उस बीमारी से लड़ने में हमें हेल्प करे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ल्यूकोमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर इज एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, ल्यूकोमिया एक तरीके का कैंसर है जिसमें
किस चीज़ की एबनॉर्मल इंक्रीजमेंट होती है? बोन सेल, प्लेटलेट्स, आरबीसी या फिर वाइट ब्लड सेल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, WBC के ही जो है एबनॉर्मल इंक्रीज के वजह से कौन सी डिजीज होती है? ल्यूकेमिया। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम। अगर कोई आदमी है जिसको ये नहीं पता कि उसको खाना, मतलब उसको ये इस चीज़ की फीलिंग ही नहीं आई कि हाँ मेरा पेट भर गया, ये कौन सी बीमारी में होता है? ब्यूलीमिया, डायबिटीज, एनोरेक्सिया नर्वोसा या फिर हाइपर एसिडिटी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, ब्यूलीमिया एक डिजीज है जिसमें पर्सन की भूख जो है वो खत्म नहीं होती, उसको पता नहीं होता कि हमें खाने से कब रुकना है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ब्यूलीमिया। Now next, bleeding of gum, falling of teeth, fragile bone and delayed wound healing occur due to deficiency of vitamin C, K, D या फिर B। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, विटामिन सी। मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग में आपका कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन ए, बी, के या फिर डी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन सी, विटामिन के जो है आपको ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी द सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन आर हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। ठीक है, सेल ग्रोथ में जो भी कंट्रोल होती है वो हमारी बॉडी में काफ़ी अच्छे तरीके से रेगुलेटेड रहती है। ठीक है, सेल की ग्रोथ भी और सेल का डिफरेंशिएशन भी रेगुलर होता है। लेकिन कैंसरस सेल में क्या होता है? देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, कंट्रोल सेल डिवीजन। ठीक है, एंड ओवर ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर प्रोडक्शन, RNA is mutated and produced in less amount या फिर DNA is mutated and produced in less amount। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, जो सेल की हमारी सेल डिवीजन का प्रोसेस है या फिर सेल ग्रोथ का प्रोसेस है, उसमें क्या होता है? वो सारे मैकेनिज्म्स खराब हो जाते हैं लीडिंग टू फॉर्मेशन, जिसकी वजह से मैलिग्नेंट ट्यूमर या फिर कैंसरस सेल की डेवलपमेंट होने लगती है बॉडी में। नाउ नेक्स्ट, प्रेसबायोपिया इज अ रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन्स विच अराइजेज ड्यू टू। प्रेसबायोपिया एक तरीके का विजन डिफेक्ट है, ये किस वजह से होता है? ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स ओनली, डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, बोथ ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस या फिर सडन डिसफंक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स एंड आई लेंस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, ग्रेजुअल वीकनिंग, सिलियरी मसल्स भी हमारी कमजोर हो जाती है और जो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पे है आपका? बेंगलुरु, हैदराबाद, मैसूर या फिर पुणे। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन बी, ये आपका हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज एर्गो कैल्सीफेरोल। एर्गो कैल्सीफेरोल हम लोग किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन D2, विटामिन डी, विटामिन B2 या फिर विटामिन बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विटामिन D2 को ही हम लोग क्या कहते हैं? एर्गो कैल्सीफेरोल। नाउ नेक्स्ट, विच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड इज द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी सोर्स। ठीक है, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है एनर्जी का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है? फैट, विटामिन, प्रोटीन या फिर स्टार्च। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फैट जो है हमारा मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है विटामिन का, क्योंकि बॉडी में क्या होता है? जमा रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक ड्रग। एंटीबायोटिक ड्रग कौन है? क्विनीन, क्लोरम फेनिकोल, सल्फाग्यूनाइडिन या फिर एस्पिरिन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, सल्फाग्यूनिडीन जो है एक तरीके का एंटीबायोटिक ड्रग है। नाउ नेक्स्ट, एड्स इज काउज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, एड्स किसकी वजह से होता है? HIV वायरस है, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स थ्रू। ट्रांसमिशन किस वजह से होता है? ईटिंग कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, इनहेलिंग पॉल्यूटेड एयर या शेकिंग हैंड विथ इन्फेक्टेड पर्सन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। अगर किसी की बॉडी में पहले से ही एड्स है उनके ब्लड में, तो अगर वो वाला ब्लड जो है किसी नॉर्मल पर्सन के ब्लड में जाता है तो उसकी वजह से क्या आपको एड्स होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, या एड्स होता ही है। नाउ नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन। विटामिन ए कहाँ पे स्टोर्ड होता है? लिवर, स्किन, लंग या फिर किडनी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन ए, लिवर में हमारा जो है विटामिन ए स्टोर होता है। ठीक, लिवर इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, which of the following disease is caused through the wound or injury or surface of unsterilized surgical instrument। अगर कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अनस्टेरिलाइज्ड है, मतलब अगर किसी पेशेंट्स पे किसी भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है तो उसको हमें स्टेरिलाइज करना पड़ता है, बेसिकली उसको साफ करना पड़ता है अच्छे से।
ठीक है, सो दैट कि वो आगे किसी दूसरे पेशेंट्स में यूज़ हो तो उसमें इन्फेक्शन ना हो। ठीक, तो इनमें से कौन सा डिजीज़ जो है वो अनस्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से होता है? कालाजार, कैनक्रॉइड, डाइफेथेरिया या फिर टेटनस? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, टेटनस होने के चांसेस होते हैं अगर अनस्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज ब्रेकबोन फीवर मोस्ट कॉमनली नोन एज? ब्रेकबोन फीवर को हम लोग मोस्ट कॉमनली क्या बोलते हैं? टाइफाइड, ब्राइंटिस, येलो फीवर या फिर डेंगू? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, डेंगू को ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेकबोन फीवर। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? इनमें से कौन सा डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है? साइफिलिस, गोनेडिया, स्कर्बी या फिर हेपेटाइटिस बी? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन सी, स्कर्बी जो है वो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, बाकी ये तीनों जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। नाउ नेक्स्ट, ड्रॉपसी इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू एडल्ट्रेशन इन, ठीक है, ड्रॉपसी जो है वो आपको किस चीज़ के एडल्ट्रेशन की वजह से होता है? घी, टर्मरिक पाउडर, मस्टर्ड ऑयल या फिर अरहर दाल? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मस्टर्ड ऑयल में किसी भी तरीके के एडल्ट्रेशन से कौन सी डिजीज होती है? ड्रॉपसी। नाउ नेक्स्ट में आपका होता क्या है? ड्रॉपसी में बेसिकली जो है स्किन की जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग एडेमा के नाम से भी जानते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय निकल? ठीक है, निकल की वजह से कौन सी डिजीज होती है आपको? इटाई, डर्मेटाइटिस, लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर अस्थमा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, डर्मेटाइटिस जो है वो किसकी वजह से होती है? निकल की वजह से। तो किसी किसी पर्सन को निकल में डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से या फिर एलर्जी होती है, क्या कहते हैं उसको हम लोग? डर्मेटाइटिस। किसी भी तरीके का बॉडी में एलर्जी हो जाता है, निकल एक तरीके का एलिमेंट ही है, NI से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द वाइटामिन विच इज वाटर सोल्यूबल एंड जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन? कौन सी वाइटामिन जो है वाटर सोल्यूबल होती है और यूरिन के साथ बाहर एक्सक्रीट भी हो जाती है? क्या आंसर है? वाइटामिन A, C, D या फिर E? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वाइटामिन सी जो है वो आपका वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है जो यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाती है जनरली। नाउ BCG वैक्सीन प्रिवेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? BCG वैक्सीन जो है वो हमें इनमें से कौन सी डिजीज से प्रोटेक्ट करता है? स्मॉल पॉक्स, डाइफ्थेरिया, ट्यूबरक्लोसिस या फिर टाइफाइड? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टीवी से हमें जो वैक्सीन प्रिवेंट करती है कौन सी है आपकी? BCG वैक्सीन। ओके, BCG का आपका फुल फॉर्म क्या है? बेसिल कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, टीवी से आपको प्रिवेंट करती है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। 250 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम अगले लेक्चर में आगे के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इस वीडियो का मैं PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।